हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। ये पार्ट सेकंड है। अगर इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट टेंस के रूल्स देखे थे। आज हम पास्ट टेंस के रूल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है? येस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन पास्ट टाइम आदि शब्द पास्ट टेंस के सूचक है। यदि वाक्य में ये शब्द हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आपको सेंटेंस के अंदर येस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ये शब्द दिखाई देते हैं तो आपको उसके अंदर क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है सी फिल इन द ब्लैंक्स गो टू जयपुर येस्टरडे। यहाँ पर हमारे क्या आ रहा है? येस्टरडे। येस्टरडे आते ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। दूसरा एग्जांपल है वी फिल इन द ब्लैंक्स विजिट द जू लास्ट मंथ। यहाँ पर आपको लास्ट मंथ दिखाई दे दिया तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो विजिट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? विजिटेड। यह थी आपकी ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक नंबर सेकंड, यदि वाक्य पास्ट टेंस में शुरू हो तो प्राय पूरा वाक्य पास्ट टेंस में ही चलेगा। यदि वाक्य है जो पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है तो पूरा वाक्य पास्ट टेंस में ही चलेगा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है राधा फिल इन द ब्लैंक्स कुक एंड वेंट टू मार्केट। तो इसके अंदर आपको वेंट दिखाई दे दिया, मतलब ये पास्ट टेंस में है तो पूरा वाक्य ही पास्ट टेंस में चलाना है। तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। दूसरा एग्जांपल है व्हेन आई वाज रीडिंग कोमा आई फिल इन द ब्लैंक्स हियर ए लाउड नॉइज। यहाँ पर वाज रीडिंग पास्ट टेंस आ रहा है तो पूरा वाक्य पास्ट टेंस के अंदर चलेगा। तो हियर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हर्ड। ये थी आपकी ट्रिक नंबर सेकंड। अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर थर्ड की ओर। आपकी ट्रिक नंबर थर्ड है यदि वाक्य में इफ, एज दोज, वुड देट, आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम ये शब्द हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर आपको सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी इफ, एज दो, वुड देट, आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम ये शब्द दिखाई देते हैं तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल लेते हैं ही स्पीक्स एज इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स बी वेरी लर्नड पर्सन। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे दिया? एज इफ है तो इसके अंदर आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी आपके? यहाँ पर आपको बी दे रखा है, ही है तो यहाँ पर वॉज वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपके वॉज। दूसरा एग्जाम्पल है ही स्पीक्स एज इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स। कोष्टक में वर्ब दे रखी है आपको नो एवरीथिंग। यहाँ पर भी आपको एज इफ दिखाई दे दिया तो आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। तीसरा एग्जाम्पल है कि इट इज टाइम वी फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट अवर जर्नी। इट इज टाइम है तो आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्टार्टेड। तो ये तो आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है? यदि रिक्त स्थान के बाद आपको कोष्टक में भी दिया हुआ हो तथा वाक्य पास्ट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में वॉज वर्ब आएगा तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। यदि आपको रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में भी दिया हुआ हो और वाक्य पास्ट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में वॉज वर्ब आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देनी है। ही फिल इन द ब्लैंक्स बी रीड ए लेटर येस्टरडे। येस्टरडे तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है और आपको कोष्टक के अंदर भी दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है। तो ही के साथ वॉज आ जाएगा और रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर सेकंड। यदि वाक्य में वेन हो तथा वेन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरा वाक्य के रिक्त स्थान में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर वाक्य में आपके वेन हो और वेन के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आपको वाक्य में वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देनी है। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं आई फिल इन द ब्लैंक्स कोष्टक में वर्ब दे रखी है आपको रीड ए बुक वेन सीता कम इन। आपको वेन दिखाई दे दिया और आपको सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है? वेन
और वेन के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दिखाई दे दी, तो आपको क्या करना होगा, वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आई के साथ वो जाएगा, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग। फिर हमारा दूसरा एग्जांपल है माय मदर फिल इन द ब्लैंक्स वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। पर वेन आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो आपको वॉज वर और आईएनजी जोड़ना है, तो माय मदर के साथ वॉज और वेट में आईएनजी जोड़ेंगे तो वेटिंग, तो हमारे पास क्या जाएगा, वॉज वेटिंग। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर थर्ड। ट्रिक नंबर थर्ड क्या है, एज वाइल के बाद वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे यदि वाक्य आपके पास्ट टेंस में हो तो। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, दे टीचर कम लेट वाइल द स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर हिम। यहाँ पर आपको वाइल दिखाई दे दिया और ये वाक्य आपका पास्ट टेंस में है, तो हमें वॉज वर या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो वर आएगा, और वेट में आईएनजी जोड़ेंगे तो वेटिंग। यहाँ पर अब आपको एक नोट दे रखा है, वो क्या है, यदि सहायक वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो वाइल एज के बाद इजेमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसा वाक्य होगा उसी तरीके से आपको टेंस लगाना है। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो आपको क्या लगाना होगा, इजेमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और पास्ट टेंस में होगा तो आपको वॉज वर या आईएनजी लगाना होगा। यह था आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि यदि वाक्य में बिफोर के पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आपको वाक्य में बिफोर के पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, फिर आपको बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई फिल इन द ब्लैंक्स रीच दे होम। यहाँ पर आपको हेड और वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो आपको बिफोर है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो रिच की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, रिच्ड। दूसरा एग्जाम्पल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक्स कम। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो आपको बिफोर के बाद क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कम। ये वाला जो रूल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। फिर आपका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यदि वाक्य में बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये ट्रिक फर्स्ट और ट्रिक सेकंड है, दोनों एक ही जैसी है। तो अब हम देखते हैं ट्रिक सेकंड के एग्जाम्पल, माई सिस्टर फिल इन द ब्लैंक्स कुक फूड बिफोर आई रिच्ड होम। आपको बिफोर है, बिफोर के बाद आपको क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आपको बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हेड, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक्स डाई बिफोर द डॉक्टर कम। यहाँ पर बिफोर है और बिफोर के बाद आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आपको क्या करना है, बिफोर के पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो डाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे हेड डाइड। फिर अब हमारी ट्रिक नंबर थर्ड है, यदि वाक्य में आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, आई वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू जयपुर। अगर आपको क्या दे रखा है, आफ्टर, और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म में वॉश्ड, तो आपको क्या करना है, आफ्टर के बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे हेड गोन। दूसरा है, राहुल कुक्ड फूड आफ्टर शीला। आफ्टर है, आफ्टर के पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म कुक्ड दिखाई दे दी, तो आपको आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके हेड रिटर्न। फिर हमारी ट्रिक नंबर फोर्थ है, यदि वाक्य में आफ्टर के पहले हेड हो और आफ्टर के पहले ट्रिक नंबर 4 क्या है, यदि वाक्य में आफ्टर के बाद हेड हो तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, आफ्टर के बाद आपको हेड दिखाई दे रहा है, तो आपको आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल, सीता फिल इन द ब्लैंक्स गो टू स्कूल आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो ये आफ्टर है, और आफ्टर के बाद आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे दी, तो आपको क्या करना है, आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट।
दूसरा एग्जाम्पल है राहुल फिल इन द ब्लैंक्स कुक फूड आफ्टर शीला हेड राइट ए स्टोरी। आफ्टर है और आफ्टर के बाद आपको हेड दिखाई दे दिया तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। तो ये तो थी आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की ट्रिक। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रिक। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है, यदि समय से पहले आपको सिंस फॉर हो और वाक्य समाप्त हो गया तो रिक्त स्थान में हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो। अगर आपको समय से पहले सिंस फॉर दिखाई दे दिया हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो आपको हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है सी फिल इन द ब्लैंक्स लिव इन दिस हाउस सिंस 1999। मतलब सिंस दिखाई दे दिया, उसके बाद आपको टाइम दे दिया और वाक्य समाप्त हो गया और 1999 जो पास्ट टेंस में है तो आपको हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है। ठीक है, तो हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको हेड, यहाँ पर आपको बीन भी लिखना है, हेड बीन, और लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो लिविंग। दूसरा एग्जांपल है राजू फिल इन द ब्लैंक्स राइट ए स्टोरी फॉर 2 hours yesterday। yesterday से हमें पता चल गया कि यह वाक्य पास्ट टेंस में है, हमें 4 दे दिया, उसके बाद हमें टाइम दे दिया, तो हमें हेड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है। तो हेड, यहाँ पर भी आपको बीन लिखना है और राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, हेड बीन राइटिंग। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर सेकंड। यदि 2 वाक्य दिए हो और किसी एक वाक्य में समय से पहले सिंस फॉर हो और दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सिंस फॉर के पहले हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, यदि आपको 2 वाक्य दे रखे हो और किसी एक वाक्य में समय से पहले सिंस फॉर हो और जो दूसरा सेंटेंस हो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सिंस फॉर के पहले हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सीता फिल इन द ब्लैंक्स टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 years व्हेन आई रीड लास्ट ईयर। आपको इसके अंदर 2 वाक्य दिखाई दे रहे और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले सिंस फॉर है, 10 years और ये 4 हो गया, तो दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म भी दे रखी है रीड। तो हमें क्या करना होगा, सिंस फॉर के पहले हेड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी होगी। तो हेड बीन टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो टीचिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सीता फिल इन द ब्लैंक सफर फ्रॉम फीवर फॉर 5 days व्हेन शी रिसीव्ड द इनविटेशन। इसके अंदर भी आपको 2 वाक्य दे रखे और एक वाक्य में आपको क्या दे रखा है, सिंस फॉर दे रखा है और फिर आपको समय दे रखा है और दूसरे वाक्य में आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है रिसीव्ड। तो आपको क्या करना है, सिंस फॉर के पहले हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो हेड बीन सफर में आईएनजी जोड़ेंगे तो सफरिंग। इसका आंसर हो जाएगा आपके हेड बीन सफरिंग। तो इस तरीके से ये होगी आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रिक। इस तरीके से आपके एग्जाम में अगर पास्ट टेंस से रिलेटेड कौन सा भी आता है क्वेश्चन तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।